Good morning. I am Dr. Ritu Verma. I am Senior Consultant at Max Super Speciality Hospital, वैशाली एंड नोएडा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बढ़ते प्रोस्टेट की समस्या। इंक्रीजिंग एज के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जब भी हमारा प्रोस्टेट बढ़ता है, एनलार्ज होता है, वी फील वी हैव सम सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये सिम्टम क्या होते हैं, प्रोस्टेट के बढ़ने से क्या समस्या होती है, इन सब सिम्टम्स को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं। रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब की धार का कमज़ोर हो जाना, ऐसा फील होना कि कंप्लीट यूरिन पास नहीं हुआ है और कुछ बचा रह गया है, समटाइम्स पेशाब में खून आना, ये सब प्रॉब्लम्स कंपाउंड होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या का कारण बन जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सर्जरी इज ऑफर्ड फॉर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन जो दिया जाता है दैट इज सर्जरी फॉर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब है कि प्रोस्टेट बड़ा है, साइज बढ़ गया है उम्र के चलते, पर उसके अंदर कोई कैंसर नहीं है। इसकी सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज उस मेजर सर्जरी के लिए या तो अनफिट है, मीन्स बेहोशी के लिए अनफिट है, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रहा, या फिर मरीज सर्जरी नहीं कराना चाहता एडवांस स्टेज के चलते, और मे बी ड्यू टू अदर कोमॉर्बिडिटीज़। ऐसे में क्या नॉन सर्जिकल ऑप्शन होती है? दिस इज व्हाट इज देयर विद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इस प्रोसीजर में प्रोस्टेट की एक एक छोटी छोटी नस के अंदर घुस के उसे बंद किया जाता है और प्रोस्टेट का साइज महीने भर में श्रिंक होके आधे से भी कम रह जाता है। Patients के symptom in 1 month they improve and the procedure is done without any scar, without any general anesthesia, without any long admission. So it's like a day care procedure. Patient को कोई चीरा टाँका नहीं लगता है। Anesthesia related risk, multiple comorbidity related risk, ये सब bypass हो जाता है। So benign prostate enlargement के लिए, यानी कि बड़े हुए prostate के लिए जो उम्र के साथ बढ़ जाता है, which is non-cancerous, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज एन इक्वली इफेक्टिव वे। वाई? बिकॉज हमारा टारगेट है सिम्टम कंट्रोल, मरीज को सिम्टम नहीं होने चाहिए, एंड प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर, इज देयर इन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस टू कंट्रोल द सिम्टम विच आर रिलेटेड टू एनलार्ज प्रोस्टेट. So in case you have a problem which is related to enlarged prostate, you can come and consult your urologist as well as the interventional radiologist, जो कि आपको प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में और डिटेल में समझा सकते हैं। थैंक यू।